ये मोती लो और इसे बेचकर अपनी जरूरियात पूरी करो। छोटी चिड़िया, अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो तुम्हारी कश्ती के साथ तुम्हें भी पानी में डुबोकर मार दूंगा, याद रखना। रानो चिड़िया जंगल में कश्ती चलाया करती थी। उसका गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मम्मा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आज मौसम कुछ ठीक नहीं है, तुम घर में ही रुको। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगता है। मम्मा, क्या मैं कीकी के घर चला जाऊं? नहीं बेटा, सारा दिन किसी और के घर रहना अच्छी बात नहीं होती। आ जाओ, तुम मेरे साथ ही आ जाओ। रानो चिड़िया कुकू को लेकर नदी पर चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी कश्ती तैयार करती है। वहाँ गोरी आ जाती है। रानो, अरे रानो बहन, रुको, कुछ वक्त आराम भी कर लिया करो। जब देखो काम काम काम। गोरी बहन, पेट भरने के लिए काम तो करना जरूरी है ना। अच्छा, कितना कमा लेती हो तुम एक दिन का? अच्छा कमा लेती हूँ, शुक्र है ऊपर वाले का, घर का गुजर बसर अच्छा हो जाता है। फिर भी बताओ तो सही, एक दिन का कितना कमा लेती हो? एक दिन में 500-600 कमा ही लेती हूँ। गोलगप्पी मन ही मन सोचती है। 500-600, इतना ज्यादा? मैं तो इसे गरीब चिड़िया ही समझ रही थी, मगर ये तो अच्छा खासा कमा रही है। मैं अभी जाती हूँ घर। गोरी कव्वी अपने घर जाती है। कालू कौवा लेटा सो रहा था। कालू जी, अरे ओ कालू जी, इतनी देर से सो रहे हो, उठ भी जाओ अब। क्या हो गया है? क्यों आते ही शोर मचा दिया है तुमने? कालू जी, वो चिड़िया तो एक टूटी फूटी कश्ती चलाकर लाखों में खेल रही है। क्यों ना हम भी ये काम शुरू कर दें? हम दोनों तो दिनों में अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये काम तो आसान ही होगा, हम ये काम कर सकते हैं, मगर इसके लिए हमें पहले कश्ती बनानी होगी। हाँ, मैं आज ही अपनी माँ के घर जाती हूँ और कुल्हाड़ा लेकर आती हूँ। रानो बहन, मुझे दूसरे जंगल जाना है, जल्दी कश्ती तैयार करो। छोटे भैया, सब ठीक तो है ना? हरियाली अपनी माँ के घर गई हुई है, अचानक वो एक पेड़ से टकरा गई है, उसकी हालत खराब है, मुझे जल्दी पहुँचा दो। ठीक है तोते भैया। रानो चिड़िया तोते को कश्ती में बिठा लेती है और दूसरे जंगल की तरफ निकल जाती है। माँ, आहिस्ता कश्ती चलाए, मुझे डर लग रहा है। कुकू बेटा, इसीलिए मैं तुम्हें कहती थी कि तुम घर में रहो। गोरी कव्वी अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ जी, मुझे कुल्हाड़ा दे दे। कुल्हाड़ा? मगर तुम वो क्या करोगी? माँ जी, हम उस कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटेंगे और एक बड़ी कश्ती बनाएंगे। गोरी कव्वी अपनी माँ से कुल्हाड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। चलो कालू जी, सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा उड़ते हैं और जंगल में उड़कर सूखा पेड़ तलाश करते हैं और फिर लकड़ियाँ काटते हैं। गोरी, मेरे तो पंख में दर्द होने लगा है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, हाय मेरे पंख। कालू जी, मैं भी बहुत थकी हूँ, हम कश्ती कल बना लेंगे। मगर गोरी, मुझे तो कश्ती बनानी ही नहीं आती। चिड़िया से मेरी अच्छी दोस्ती है, मैं उसे कहकर कश्ती बनवा लूंगी। कालू और गोरी लकड़ियाँ उठाते हैं और अपने घर के बाहर जाकर रख देते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, मेरे शूज टूट गए हैं, मुझे नए शूज दिला दे। कुकू बेटा, मैं कल आपको नए शूज ला दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से काम पर निकल जाती है। रास्ते में उसे गोरी कव्वी रोक लेती है। रानो, रानो बहन, रुको, बात सुनो। जी गोरी बहन। रानो, मेरे लिए कश्ती बना दोगी? मैं अभी काम करना चाहती हूँ और कालू जी भी घर में ही होते हैं। हमने सोचा है कि हम भी तुम्हारे साथ कश्ती चलाने का काम शुरू कर दें। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या तुम हमें कश्ती बना दोगी? हाँ, मैं शाम को आकर कश्ती बना दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है और शाम को आते हुए अपने बेटे के लिए शूज लेकर आती है। मम्मा, ये शूज तो बहुत सुंदर है। मम्मा, क्या मैं ये शूज अपने दोस्त चक्कू को दिखाऊं? मैं भी कौवों के घर ही जा रही हूँ, चलो इकट्ठे चलते हैं। रानो चिड़िया और कुकू गोरी कव्वी के घर की तरफ जाते हैं। गोरी कव्वी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। रानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कुकू, तुम्हारे शूज कितने सुंदर हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी ऐसे शूज चाहिए। मैं भी अपने बेटे को बहुत जल्द ऐसे सुंदर शूज दिलाऊंगी। रानो चिड़िया गोरी कव्वी को बहुत मेहनत के बाद सुंदर सी कश्ती बना देती है। अगले दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा भी कश्ती ले आते हैं। वो दोनों काम करने लगते हैं। कालू जी, 300 रुपए हो गए। अगर ये रानो चिड़िया ना हो तो हमें डबल मुनाफा हो। हाँ गोरी, ये तो तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी इस चिड़िया को डरा कर आता हूँ। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, अगर दोबारा यहाँ नजर आई तो तुम्हारी कश्ती के साथ तुम्हें भी पानी में डुबोकर मार दूंगा, याद रखना। कालू कौवा रानो चिड़िया को डराकर वहाँ से भगा देता है। यूं ही दिन गुजरते गए। अब तो घर में राशन भी बाकी नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ?
रानू चिड़िया उदास मन के साथ उसी नदी को जाकर देखने लगती है। नदी में से एक मछली बाहर आती है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कितने दिन हो गए हैं, तुम लौट कर नहीं आई। मैं सब जानती हूँ। ये लो, ये मोती लो और इसे बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करो। प्यारी मछली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू कौवा पानी में बहते हुए आते हैं। बचाओ, बचाओ। बचाओ, कोई हमें बचाओ। रानू चिड़िया एक रस्सी फेंककर उन दोनों को बाहर निकालती है। रानू चिड़िया, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ धोखा करने की हमें सजा मिल चुकी है। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया था। बहुत मुश्किल से हम जान बचा कर आए हैं। हमारी कश्ती भी टूट गई। कालू कौवा और गोरी कौवी रोते हुए वहां से चले जाते हैं। मछली दोबारा बाहर आती है। चिड़िया, वहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। यहाँ सिर्फ मासूम मछलियाँ ही रहती हैं। ये सब हमने किया। रानू चिड़िया, कल तुम जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और वो मोती लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।